सर आपका परिचय? मेरा नाम जो है ज्ञान प्रकाश पांडे, विकास खंड चिल्कार में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के आज पद सर पर। चिंतामणिपुर में आज किस तरह का एक जांच का विषय बना हुआ केंद्र दिखाई दे रहा है? यहाँ के एक अवधेश कुमार राजभर जो इस गांव के निवासी हैं, उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें इनके द्वारा लिखा गया है कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि धरातल पर नहीं कराए गए हैं और कुछ ऐसे जॉब कार्ड धारक हैं जिनके नाम पर मजदूरी निकाल ली गई है वो फर्जी तरीके से। उसी की जांच हम लोग करने आए थे और ये जांच पंचायत भवन जो इस गांव में बना हुआ है वहीं पर काफी संख्या में जनता की बातों से कहां तक पुष्टि हो पाई और मौके पे आपने क्या देखा सर? जनता इकट्ठा जरूर हुई थी, लेकिन जो ओरिजिनल उसमें जॉब कार्ड धारक थे वो कम थे और गांव के लोग ज़्यादा थे और भगदड़ की स्थिति बना दी गई और जिससे कि वो सत्यापन नहीं हो पाया। जो कार्ड धारक के खाते में जो तथाकथित अवैध धनराशि भेजी गई है ये प्रमाणित नहीं हो सका। चूँकि इसलिए प्रमाणित नहीं हो पाया क्योंकि 91 जो इन्होंने सूची दिया है वो आज दिया है। इनके द्वारा बताया गया कि हम ये सूची खंड विकास अधिकारी महोदय के यहाँ दे दिए हैं, परंतु वो सूची हम लोगों के पास नहीं थी, इनके द्वारा नोट कराया गया। तो ऐसी स्थिति में 91 लोगों को सूचना दे करके बुलाने के बाद ही इसका सत्यापन किया जा सकता है कि आपने काम किया और कितना काम किया और कितना पैसा आपको मिला और कितना जो है अवैध धन जो है दूसरे के खाते में चली गई। कुछ धरातल पे सर जो है कार्य बताया जा रहा है कि कागजी हुए हैं, लेकिन मौखिक अगर देखा जाए धरातली देखा जाए तो वो नहीं दिख रहा है। ये तो अभिलेख का निरीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा काम है। कुछ है मनरेगा में कुछ ऐसे भी होते हैं काम जो कि कार्य योजना में डाल दिया जाता है, परंतु विवाद के कारण वो नहीं हो पाता है और कार्य योजना को देख करके ही लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये काम हुआ है। लेकिन कुछ पेमेंट की अगर बात रिलीज पेमेंट जो है ब्लॉक से हम लोग निकलवाएंगे। अगर पेमेंट हुआ होगा और वो तो उसकी जांच की जाएगी और अगर बिना काम किए अगर भुगतान लिया गया है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सर पता चला कि विकलांग लोग भी 102 लोग हैं जो कि नहीं 102 विकलांग नहीं है। इन्होंने एक दो विकलांग हैं तो ये कहीं से मना ही नहीं है कि विकलांग मनरेगा में काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं, करने के योग्य शायद करने के नहीं। हाँ तो ये तो यहाँ के ग्राम के लोग ही बता सकते हैं। अगर जॉब कार्ड उसका बना है, कार्य करने में समर्थ है तो कार्य कर सकता है, कहीं से मनाही नहीं है। विकलांग भी कर सकता है काम, क्योंकि दिव्यांग जन का उत्थान करने के लिए सरकार जो है कटिबद्ध है। ऐसा कहीं मनाही नहीं कि दिव्यांग काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए धन्यवाद। करके आज यहाँ पर उपस्थित था। आज ग्रामीणों की भीड़ थी और कहीं ना कहीं तहसील ब्लॉक से जो कि उच्च अधिकारी भी आए हुए हैं आपके देख रेख में। जी हाँ। और आज के जगह प्रकरण जो है आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है अवधेश राजभर के द्वारा और भी कुछ लोग हैं। जी जी। तो आज सिस्टम पे क्या आज कहना चाहेंगे? सिस्टम पर सर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जो काम अगर नहीं कराया गया है तो जो भी विभाग हमको दंड कार्रवाई देगा, उचित कार्रवाई देगा, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ। सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि मतलब फर्जी काम हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, बल्कि गांव के लोगों के हिसाब से भी या मेरे हिसाब से मान लीजिए धरातल पर काम हुआ है जी। अगर अधिकारीगण कहते हैं कि काम नहीं हुआ है तो मैं इस तथ्य को, इस चीज को मानने के लिए तैयार रहूँ। जो जॉब कार्ड फर्जी बताया जा रहा है उसमें जॉब कार्ड फर्जी नहीं, जिनका भी जॉब कार्ड है वो मैंने नहीं बनवाया हुआ है। जो मजदूर है उनका जॉब कार्ड है, वो लोग काम करते हैं, उनके खाते में मजदूरी जाती है। कौन बनवाया है जॉब कार्ड? जॉब कार्ड रोजगार सेवक बनवाते हैं। क्या कुछ विकलांग लोग का भी जॉब कार्ड बना हुआ है जो करने में वर्क करने में सक्षम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे लोगों को बताया जाता है यह कि विकलांग व्यक्ति को भी काम दिया जा सकता है। तो हमारे जो रोजगार सेवक हैं या ग्राम पंचायत रोजगार सेवक हैं, इन्होंने उनका जॉब कार्ड बनाया है, उनको रोजगार दिया हुआ है। सर ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो काम करने योग्य उनको काम नहीं मिल रहा है, बिना काम करने वाले नहीं, रोज बुलाया जाता है लोगों को, रोज बुलाया जाता है लोगों को। यह मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि यह जो रोड है, यही जो बगल में रोड है, इस पर काम लगभग 2 महीने तक हुआ था। 2 महीने तक हुआ था और पैसे का अभाव में मैं इस रोड का भुगतान नहीं करा पाया, तो इस रोड को मैंने ब्लॉक प्रमुख साहब से सिफारिश करा के भुगतान कराया। हो सकता है जो मजदूर यहाँ पर काम किए होंगे उनका कुछ 2-4 दिन का पैसा बाकी रह सकता है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ।